Hello everyone, I am so glad you are here for another lesson. Welcome back to our English speaking series. आज हम आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग 30 डेज चैलेंज का डे 5 लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का. Today we are going to learn about something called the simple past tense. This helps us talk about things that already happened in the past. We are diving into the simple past tense which help us talk about actions that happened in the past. यानी सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस हम ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो पास्ट में भूतकाल में हो चुके हैं. ओके. डू यू रिमेंबर सम फन और एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड इन द पास्ट? इफ यस, थिंक अबाउट सम फन or memorable experience you have had in the past. We will learn how to talk about them using the simple past tense. अगर आपको याद हो कि आपके कोई पास्ट में ऐसा कोई फन किया हो जो आपको भी मेमोरेबल है, याद करने योग्य रहा हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप उसको किस तरह से शेयर कर सकते हो यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. ओके. The simple past tense help us talk about things that happened in the past. It's like talking about what already finished. यानी simple past tense क्या है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो the simple past tense helps us talk about things that happened in the past. It's like talking about what already finished. Okay. So, for example, if you went to the park yesterday, that's in the past. So, you would use the simple past tense to talk about it. यानी अगर आप कल पार्क में गए थे तो आपका ये पास्ट है, तो आप इसको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे इस बारे में बात करने के लिए या किसी को इस बारे में बताने के लिए. ओके. क्या कहा? The simple past tense is used to describe actions or events that occurred and were completed in the past. यानी ऐसी चीज़ आप पास्ट में पढ़ते हो, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ते हो जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं. ओके. सो व्हेन वी यूज रेगुलर वर्ब, यानी जब आप पास्ट टेंस की बात करते हो तो वर्ब की बात करते हो, तो वर्ब में पॉइंट टू रिमेंबर क्या है जो हमको याद रखने योग्य बात है, तो उसमें वर्ब्स आती हैं. यानी हम वर्ब क्या यूज करते हैं, तो इसमें होता है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. तो रेगुलर वर्ब देखते हैं. व्हाट इज रेगुलर वर्ब? तो रेगुलर वर्ब वी ऐड ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक दैट वॉक इज द बेस फॉर्म, देन वॉक बिकम्स वॉक्ड. When we use simple past tense, we use walked. Play becomes played. यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम रेगुलर वर्ब में यूज पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो जो आपकी बेस फॉर्म होती है उसमें हम ईडी जोड़ देते हैं. ओके. लिसन वंस अगेन. When we use a regular verb in the simple past tense, we add ed, okay, to the base form of the verb. यानी walk आपका walked हो जाएगा, play आपका played हो जाएगा. Now irregular verb. irregular verb क्या है? Each verb has its own unique past tense form. यानी irregular verb में हर एक वर्ब की जो past tense की फॉर्म है वो बहुत ही यूनिक हो रहती है. जैसे सी आपका सा हो जाता है, सी बिकम्स सा. रन बिकम्स रैन, रन बिकम्स रैन, लाइक दैट. बट विद इरेगुलर वर्ब द पास्ट टेंस form doesn't follow
ए पैटर्न ईच वर्ब, यानी जब हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में इरेगुलर वर्ब का यूज करते हुए तो उसकी जो प्रत्येक वर्ब है वो कोई भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। हम उसकी हर एक वर्ब का एक यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस, लाइक दैट शी प्लेड विद हर डॉल ऑल डे, I saw a movie yesterday. Okay. He ran in the race last weekend. He ran in the race last weekend. I went to market with Gargi. Okay. I went to market with Gargi. Or he celebrated his birthday with Mahi. Okay. These are the examples of simple past tense. In these sentences, I use regular verb and irregular verb. Okay, जैसे played आपका क्या है? Regular verb. Saw, ran, went आपका क्या है? Irregular verb. And celebrated regular verb. यानी आपकी बेस फॉर्म में ed जब लगी होती है तो वो regular verb कहलाती है। ओके, बात करते हैं अब आगे। These sentences show things that happened and finished in the past, यानी ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में जो सेंटेंसेस है ये बता रहे हैं कि ये चीज़ पास्ट में फिनिश हो चुकी है। ओके, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस विद मिसिंग वर्ड्स। योर जॉब इज टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट टेंस, जिसमें आपको जो मिसिंग वर्ब है उसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करके फिल करना है। ओके, द फर्स्ट वन, व्हाट इज दैट? यस्टरडे आई टू द स्टोर, यानी वॉक आपको फिल करना है। तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता है वॉक में हम ईडी लगा के रेगुलर वर्ब बना सकते हैं। तो यस्टरडे आई वॉक्ड टू द स्टोर। ओके, शी गो, अब गो आपका आएगा नहीं, तो गो आपकी इरेगुलर वर्ब है, तो इसका आपका स्पेसिफिक सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वो होगा गो का वेंट। तो सी वेंट टू हर साइंस कोचिंग। ओके, तो ये हम बात करेंगे अभी स्पेसिफिक इरेगुलर वर्ब की, कुछ जो आपकी है इंपॉर्टेंट्स। आई ईट पिज्जा फॉर डिनर यस्टरडे, यानी आपको सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब चेंज करना है। देन ईट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एट में। आई एट पिज्जा फॉर डिनर यस्टरडे। अब ही, तो रन आपका क्या हो गया? रैन। ही रैन इन द रेस मंथ। ही रैन इन द रेस लास्ट मंथ। नाउ आई हिम इन ए ब्लैक ड्रेस यस्टरडे। और आगे आपकी वर्ब क्या है? सी। तो सी का हो जाएगा सा, तो आई सा हिम इन ए ब्लैक ड्रेस यस्टरडे, मैंने कल उसे ब्लैक ड्रेस में देखा। नाउ दिस बॉय हेयर लास्ट मंथ, फिल करना है कम, तो कम सेकेंड फॉर्म केम। दिस बॉय केम हेयर लास्ट मंथ। नाउ शी एंड राइट, आपको फिल क्या करना है? राइट, हेयर इज राइट, तो आपको राइट का सेकेंड फॉर्म फिल करना है। और राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है? रोट, WROTE। शी रोट टू हिम ए लेटर लास्ट मंथ। ओके, नाउ ही यूजली बाय ट्रेन, तो फिल करना है ट्रेवल, तो ट्रेवल का ट्रेवल्ड। सी यूजली ट्रेवल्ड, ईडी लगा दिया, यानी हमारा ये रेगुलर वर्ब है। एंड लास्ट वन मे बी शी टू स्पेंड द टाइम विद मी, और यहाँ पे है लव, यानी आपको लव फिल करना है। तो शी लव्ड टू स्पेंड द टाइम विद मी, है ना। यानी अगर आप इसके अर्थ देखें तो ही यूजली ट्रेवल्ड बाई ट्रेन,
वह प्रायः रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करता है। शी रोट टू हिम ए लेटर लास्ट मंथ, कि उसने पिछले महीने उसको एक पत्र लिखा। दिस बॉय केम हेयर लास्ट मंथ, लड़का यहाँ पिछले महीने आया था। ठीक है। शी लव्ड टू स्पेंड द टाइम विद मी, वो मेरे साथ समय व्यतीत करना पसंद करती है। एंड द लास्ट वन, ही फॉर मी इन द बैक यार्ड, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड, तो ही वेटेड फॉर मी इन द बैक यार्ड। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इट्स योर टर्न टू ज्वाइन इन, थिंक अबाउट समथिंग फन और इंटरेस्टिंग यू डिड इन द पास्ट। अब आपकी बारी है इस तरह से टेंसेस को बनाने की और ज्वाइन करने की। सोचिए थोड़ा कि आपने पास्ट में क्या किया था, कुछ फन या इंटरेस्टिंग, और आप उसको टेंस बनाइए। शेयर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में बिल्कुल शेयर कीजिए उसको। यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, देन लास्ट समर आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, यानी आपने यहाँ पर विजिट की जो है सिंपल पास्ट फॉर्म यूज किया है, विजिटेड, है ना। तो इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में जरूर ज्वाइन करें। डोंट वरी इफ इट्स शॉर्ट ऑन, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द ग्रामर जस्ट गिव इट ए ट्राई, आप केवल कोशिश कीजिए। एंड वी विल हेल्प यू आउट, और हमेशा की तरह हम आपकी मदद करेंगे। इट्स ए ग्रेट वे फॉर अस टू प्रैक्टिस टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि जब हम कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे की जो एक तरह से जो पास्ट है, उसका बचपन है, उसको जब आपस में शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। और इसका प्लस पॉइंट होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कैसे न कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल वर्ब्स। अब हम कुछ स्पेशल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, कॉल्ड इरेगुलर वर्ब, जिनको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है ना। दीज वर्ब्स डोंट फॉलो द यूजुअल पैटर्न, ये जो वर्ब्स हैं ये यूजुअल पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। ओके, दीज वर्ब्स डोंट फॉलो द यूजुअल पैटर्न ऑफ एडिंग लाइक ईडी टू फॉर्म द पास्ट टेंस, ये मतलब यूजुअल रेगुलर वर्ब्स की तरह इनके जो बेस फॉर्म है इसमें आप ईडी लगा के इनकी पास्ट फॉर्म नहीं बनाते हो। इंस्टेड ईच इरेगुलर वर्ब हैज इट्स ऑन यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ये वर्ब्स हैं इसका जो पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस की जो फॉर्म है वो हर एक वर्ब की यूनिक होती है, अलग होती है, जिसको आपको याद करना ही पड़ता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ दीज इरेगुलर वर्ब्स, पे अटेंशन to how the past tense forms sound and try to repeat them correctly. Okay, now I will introduce you to some common irregular verbs and their past tense forms. जैसे कि बात करते हैं went, it is the past form of go. ate, repeat after me, ate. Ate is the past form of eat. saw is the past form of see. ran, okay, run becomes ran. Okay, came, come becomes came. wrote, write, write is the base form of wrote, etc. यानी ये क्या है, आपकी जो है वो जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म्स। ओके, उनकी पास्ट फॉर्म्स। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अनिवार्य रूप से जरूरी है, तो प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। वेंट, एट, रिपीट आफ्टर मी, सा, रैन, कैम, रोड, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स लर्न विद ए स्टोरी। ओके, स्टोरी मेक्स थिंग्स बेटर टू अंडरस्टैंड the simple past tense. Okay, let me tell you a story from my past
इट हेल्प्स यू वेरी मच। यानी जो स्टोरीज से आप क्या करते हैं, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। ओके, सो आई टेल यू स्टोरी, लिसन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स। यानी हमने एक स्टोरी क्रिएट करना स्टार्ट किया कि जब मैं बच्चा था मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। आफ्टर स्कूल वन डे वी डिसाइडेड टू build a tree house. Okay, tree house in the backyard. it took it took us weeks, यानी इसमें हफ्तों लगे, to finish it। यानी पूरा जो अपना सोचा था कि हम अपना ट्री हाउस बनाएंगे, उसको बनाने में हमको हफ्तों लगे। बट व्हेन वी फाइनली कंप्लीटेड इट वी वर सो प्राउड। वी स्पेंट countless hours playing in that tree house, making memories that I will never forget। यानी देखिए, आपने देखा कि मैंने कैसे एक स्टोरी क्रिएट की कि जब मैं छोटा था अपने दोस्तों के साथ रोज खेलता था। एक दिन मैं स्कूल से जब वापस आया तो हमने डिसाइड किया कि चलिए एक ट्री हाउस बनाते हैं। तो इसको बनाने में, फिनिश करने में, पूरा कंप्लीट करने में हफ्तों लग गए। लेकिन जब ये टोटल कंप्लीट होके आया तो हमें बहुत ही गर्व हुआ और हमने उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना काउंटलेस आवर्स, यानी काउंट ही नहीं किया आपने कितना समय उसमें व्यतीत किया। बहुत सारी मेमोरीज बनाई और उन मेमोरीज को हम आज भी नहीं भूले हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है। ओके, थिंक अबाउट ए स्पेशल मेमोरी। बहुत ही स्पेशल मेमोरी जो आपके माइंड में हो, जो आपने पास्ट में किसी के साथ, है ना, किसी की जो मेमोरी हो उसके साथ जो आपने स्पेंड किया हो, अब भी मेमोरेबल हो काफ़ी, और या आपका कोई भी एक्सपीरियंस, जो आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपके पास्ट का, शेयर इट इन द कमेंट्स यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पास्ट टेंस का यूज करके शेयर कीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सजेशन भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर या पिछले साल आई यूज टू गो टू कोचिंग। जैसे कि पिछले साल हम लगातार कोचिंग जाते थे, है ना, जो सर जी थे हम उनसे बातें करते थे, उनके साथ पढ़ते थे, उनका व्यवहार अच्छा था, कोचिंग का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव टीचर थे। इस तरह से आप क्रिएट करें। या जैसे कि आई विजिटेड द बीच विद माई फैमिली लास्ट समर। यानी हम पिछली गर्मियों में, समर सीजन में अपनी फैमिली के साथ बीच पे गए घूमने। इस तरह से आप जो भी आपकी मेमोरी हो, जो भी आपकी एक्सपीरियंस हो आपका पास्ट का, उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ओके, एंड फॉर मोर थिंग, डोंट बी शाई। बिल्कुल भी इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। शेयरिंग योर स्टोरीज हेल्प्स अस ऑल प्रैक्टिस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। यानी आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिंपल पास्ट टेंस को सीख रहे हो। इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंटली आपके अंदर आ रहा है। ओके, एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। और आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी काफ़ी लर्न करते हैं। आई कांट वेट टू रीड ऑल अबाउट योर एडवेंचर्स। और जो आपके एडवेंचर्स हम कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, हम उसके लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टुडे वी लर्न अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस which helps us talk about things that happened in the past। फिर से वे बात रिपीट कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, जिसमें आप जो आपके पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपको इंग्लिश को अच्छे से स्पीक करना है, इंग्लिश को अच्छे से बोलना है, तो आप में सुनने की क्षमता अच्छे से होनी चाहिए। यानी आपकी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हम अधिकतर चीज़ें को बोल ही रहे हैं जिससे आपकी लिसनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ रेगुलर वर्ब्स फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग ed and how irregular verbs have unique past tense forms. Keep practicing forming sentences in the simple past tense to get better at it. Try writing about your past experiences or telling stories to friends and family
यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। आपने दोस्तों को, अपने परिवार में, घर में अपनी स्टोरीज को सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके बताएं। रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट विल बिकम्स। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए ईजी होने वाला है। एंड जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि इन आवर नेक्स्ट लेसन वी विल बी एक्सप्लोरिंग another important topic in English. It is the present continuous tense. This tense helps us talk about things happening right now or in the near future. So stay tuned and keep learning with us. Thank you so much for joining us today. Your participation and enthusiasm make these lessons truly special. Remember, learning a new language is a journey, and every step you take brings you closer to fluency. Keep practicing, keep pushing yourself, and don't be afraid to make mistakes along the way. That's how we learn and grow. Remember, the simple past tense is used for actions that are finished and happened in the past. And at last, you are doing an amazing job, and I am proud of your dedication to improving your English skills. And at last, if you are new at the channel, then kindly subscribe our channel and press the bell icon, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।